Hello ninth class, welcome back to my YouTube channel Schooly Gyan, and today we are going to discuss our new topic of economic chapter 2nd, people as resources, and today's topic is quality of population on the behalf of education. इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो क्या डिस्कस किया था कि कैसे साकाल और विलास की जो स्टोरी में ट्विस्ट आता है या बात करें हम लोग उसमें कैसे कैसे उनका फ्यूचर डिपेंड करता है किसके ऊपर, उनके ऑल ओवर जो बोल सकते हैं हम लोग उनके स्टडी के ऊपर, मतलब एजुकेशन पे, इसके साथ साथ हेल्थ के ऊपर। और इससे जस्ट पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि उसमें कैसे मैन और वुमेन के जो पर्टिकुलर क्राइटेरियाज़ हैं, मतलब काम करने के जो क्राइटेरियाज़ हैं वो कैसे कैसे अलग होते हैं, कैसे एक वुमेन जो होती है घर का लुक आफ्टर करती है, बच्चों को संभालती है, मतलब कहने का मीन्स ऑल ओवर डोमेस्टिक या जो बोल सकते हैं घर है जो है उससे रिलेट करती हुई या उससे मैं बोलते हैं ऑल ओवर क्या वो सिमट के रह जाती है। वहीं पर हम लोग बात करें एज अ मैन जो है वो क्या करता है, बाहर जाके काम करता है, मतलब आउटर जो काम होते हैं, बाहर के जो काम होते हैं वो कौन देखता है, मैन देखता है, और वुमेन क्या करती है, घर के काम देखती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस की थी और उससे पहले हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं साकाल और विलास की स्टोरी। तो उसी से रिलेट करते हुए आज हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे एजुकेशन की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन की जो क्वालिटीज़ है वो कैसे एजुकेशन पर डिपेंड है, या बोल सकते हैं कैसे ये उससे लिंक करते हुए हैं। ठीक है, तो एक बार नॉर्मल हम लोग अगर बेसिकली बात करें तो आपको पता ही होगा कि हमने साकाल और विलास के लिए पढ़ा था कि उसमें एक के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना अच्छे, या बोल सकते हैं काफ़ी उनकी बोल सकते हैं ना काफ़ी अच्छी कंडीशन थी। वहीं पे दूसरे की बात करें तो दूसरे की काफ़ी ख़राब कंडीशन थी। ठीक है, उसी के बिहाफ पे क्या हुआ कि उन्हें उसी तरह से एजुकेशन मिली, उसी तरह से उनकी हेल्थ केयर करी गई। मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि ऑल ओवर जो उनका और सराउंडिंग जो घूमा पूरा या पूरा जो देखने को मिला वो एजुकेशन और हेल्थ से देखने को मिला। तो इसीलिए अभी जो आज हम टॉपिक देख रहे हैं वो एजुकेशन है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लाइन से या फर्स्ट पॉइंट से। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ पर्सन। मतलब क्या बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन है, या पे बोल सकते हम लोग जो क्वालिटी है किसकी, पॉपुलेशन की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लिटरेसी रेट पे या हेल्थ ऑफ पर्सन पे। ये हम लोग अगर बात करें कि ये क्यों बोला गया है या ऐसा क्यों है, तो उसके हम लोग बोलेंगे सीधा सा स्टोरी जो हमारी थी साकाल और विलास वाली उससे रिलेट करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज आपको पता ही है साकाल और विलास की जो कंडीशंस थी, इकोनॉमिकल कंडीशंस बोल रहे हैं या हम लोग फैमिली कंडीशंस, वो कैसे बोल सकते हैं उनका फ्यूचर डिफरेंट रहा। वो लिटरेसी रेट या हम लोग बात करें एक तरह से एजुकेशन उनको नहीं मिल पाई थी या एक तरह से स्टडी उनकी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई थी, इस कारण उनका डिफरेंट बोल सकते हैं फ्यूचर रहा। वहीं पर बात करें हेल्थ ऑफ पर्सन, हेल्थ ऑफ पर्सन कैसे, क्योंकि सिंपल से थिंक है, अगर मान के चलते हैं कि अगर किसी फैमिली में कोई जो कमाने वाला मतलब जो अर्न करता है या बाहर जाके नौकरी करता है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, उसकी पॉपुलेशन या बोल सकते हैं उसके घर की फैमिली की जो कंडीशन होगी क्या होगी, ख़राब होगी। मतलब सिंपल से थिंक हो गई कि अगर कोई कमाने वाला है घर में, अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो बीमार रहता है या इस सिचुएशन में नहीं है कि वो कमा सकता है, तो क्या होगा, उसकी फैमिली की कंडीशन ख़राब हो जाएगी। इवन ऑल्सो एजुकेशन जो होगी उसकी फैमिली में, मतलब फॉर एग्जांपल उनके जो है उसके जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन क्या होगी, इनकम्प्लीट रह जाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, जैसे हमारी स्टोरी में हमने देखा था। फिर देखते हैं द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशंस अल्टीमेटली डिसाइडेड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। अब क्या है, ये एक लिंक टू लिंक होता है। ठीक है, लिंक टू लिंक कैसे देखते हैं हम लोग कि कैसे पर्टिकुलर एक एग्जांपल लेते हैं कि उस एग्जांपल के बिहाफ पे हमारे को ये पूरा समझ में आ जाएगा ऑल ओवर कि कैसे एक एजुकेशन जो है हमारी कंट्री के सराउंडिंग घूमती है या पर्टिकुलर किसी फैमिली के सराउंडिंग घूमती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल हम कुछ इस तरीके से लेंगे कि मान के चलते हैं कि एक फैमिली है। ठीक है, उस फैमिली में क्या है 5 मेंबर है, ये मान ले हम लोग मान लेते हैं कि टोटल कितने मेंबर है, 3 मेंबर्स है। ठीक है, मदर, फादर एंड और किड, मतलब उनका बच्चा। अब मे भी उसको गर्ल बॉय आप कुछ भी मान सकते हो, जो भी मानना चाहो, बिकॉज इट डजेंट मैटर। कि आज के टाइम पे हम लोग देखें तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं जो वेरिएशन है, मतलब जो अंतर देखने को मिलता है वो अब आज के टाइम पे नहीं मिलेगा। तो हम लोग गर्ल बॉय कुछ भी एग्जांपल में ले लेते हैं, लेकिन एक फैमिली है जिसमें 3 पर्सन है। अब क्या होता है कि इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, कंट्री के, या कंट्री की ग्रोथ रेट किस पे डिपेंड करती है, पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, तो वो क्यों, क्योंकि बिकॉज एक सिंपल से थिंक, एक छोटी सी फैमिली से क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। तो सिंपल सी थिंक है कि उस कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं, वो एक फैमिली ही तो है। अगर वो फैमिली क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, मतलब उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होगी, वो अच्छी एजुकेशन लेंगे, हेल्थ केयर वगैरह उनकी अच्छी होगी, तो क्या होगा, वो
ऑल ओवर जो उसका रिजल्ट जो कंक्लूजन निकल के आएगा, वो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि उस कंट्री की जो ग्रोथ रेट है, वो मतलब लिटरेसी ग्रोथ रेट मान लो या फिर आप हेल्थ ग्रोथ रेट मान लो, कुछ भी मान सकते हो, वो सारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और क्यों इंक्रीज होगी? बिकॉज सिंपल से थिंक है कि जब एक फैमिली में, ठीक है, इसको हम लोग छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जब एक फैमिली में एक लेडी या बोल सकते हैं वुमेन पढ़ी लिखी होती है, तो सिंपल से थिंक है उस फैमिली का जो बच्चा है, मतलब उस फैमिली में रहने वाला जो फैमिली का हिस्सा जो बोल सकते हैं लाइक किड जो होता है, वो क्या होता है, काफ़ी एजुकेट होता है। और क्यों होता है? बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जो पेरेंट में जो बोलते हैं फादर होते हैं, बाहर कमाने जाते हैं, तो उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता, या इतना बोल सकते हैं कंज्यूम जो उनका टाइम है वो कहाँ हो जाता है, सारा जॉब में हो जाता है, नौकरी के अंदर होता है। तो वो सारा टाइम नहीं देने के कारण वो पूरा टाइम कौन दे पाता है? मदर दे पाती है। तो इसी कारण यहाँ पे हम लोग छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि जब फैमिली के अगर अंदर एक लेडी या वुमेन पढ़ी हुई लिखी होगी, तो वो पूरी फैमिली क्या कर पाएगी? एजुकेट, एक तरह से बच्चा जो है, या बोल सकते हैं ना उनके बच्चे क्या कर पाएंगे? अच्छे से शिक्षित हो पाएंगे, एजुकेट हो पाएंगे। तो सिंपल से थिंक है, अगर किसी कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स हैं वो सारे अच्छे से वेल एजुकेट होंगे, या बोल सकते हैं उनके साथ वेल एजुकेट होने के साथ साथ उनकी हेल्थ केयर भी अच्छी होगी, तो क्या होगा? वो ग्रोथ रेट जो है उस कंट्री की इंक्रीज होगी। ठीक है, मतलब वो कंट्री क्या होगी, उसका इम्प्रूवमेंट होगा। और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमने पहले वाले ऐसे वाले वीडियो में देखा था कि जापान ने क्या करता था, जापान सारा फोकस उसने किस पे कर रखा था? एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज के हिसाब से, या बोले पीपल एज रिसोर्सेज के हिसाब से, जो डेवलपमेंट ऑल ओवर डिपेंड करता है वो कहाँ पे? पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनके पास रिसोर्स तो कुछ है ही नहीं। तो जो पीपल एज अ रिसोर्स था, तो उसने सारा एज ए बेसिस पे हम लोग बात करें तो उसने क्या किया? एजुकेशन और वहाँ की पॉपुलेशन मतलब पीपल्स जो है उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। और उसी के बिहाफ पे हम लोग बोलें तो जापान एक डेवलप कंट्रीज में काउंट किया जाता है, और वहाँ के लोग जो है इतने डेवलप हैं कि एज यूजल हम लोग कंपैरिजन करें बाकी कंट्रीज से तो काफ़ी डेवलप वहाँ के लोग माने जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए हमारे डिफरेंट एज अ फैमिली के बिहाफ पे, एज अ कंट्री के बिहाफ पे, और एज अ सिंगल या बोल सकते हैं छोटा सा एग्जाम्पल जो हम लोग एज अ फैमिली के लिए लिया था, मदर जो कि एजुकेटेड थी। फिर हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब इस एजुकेशन को थोड़ा सा और बोल सकते हैं इम्प्रूव किया गया है, या बोल सकते हैं एजुकेशन को और थोड़ी प्रायोरिटी दी गई है। वो क्या दी गई है कि एजुकेशन क्या करता है कि जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है। कैसे इंक्रीज़ करेगा? जैसे नॉर्मली ले लो कि मान लो कि आप जो पढ़े लिखे होंगे, तो क्या होगा? आप पढ़े लिखे होंगे तो सिंपल सी बात है, जब आप बड़े होंगे तो पढ़े लिखे जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपने जो एजुकेट किया है, मतलब आपने जो पढ़ा लिखा है, वो सारा कहाँ काम आएगा? आपकी नौकरी में। मतलब जहाँ भी आप जॉब जाओगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा? आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, इंपॉर्टेंस दी जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके सराउंडिंग जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? पढ़े लिखों को दी जाती है। तो सिंपल से थिंक है, तो इसलिए बोला गया कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो किसके थ्रू इंप्रूव होती है? एजुकेशन के थ्रू। और इसको हम लोग अगर बात करें, हमारी जो स्टोरी थी साकाल, तो उसके यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे उसकी फैमिली पढ़ी लिखी थी, तो क्या हुआ? उसकी फैमिली की जो बोल सकते हैं क्वालिटी है, या बोल सकते हैं जो डेवलपमेंट है, वो अच्छे से हो पाया। और उसके पीछे कारण क्या था कि उनका एजुकेट होना। और इसी कारण बाद में जो साकाल जो एज यूजल छोटा बच्चा था, बाद में उसको एजुकेशन मिली, बड़ा हुआ, तो उसने भी अपनी लाइफ स्टाइल क्या करी? उसके अकॉर्डिंग ही क्या करी? चेंज करी। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक करते हुए हैं सारे पॉइंट्स। और इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि कंट्री का जो ऑल ओवर ग्रोथ है वो डिपेंड करता है किस पे? वहाँ के सिटीजन पे। और सिटीजन का ग्रोथ डिपेंड करता है एजुकेशन और हेल्थ केयर पे। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है? देयर इज अ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन प्रोवाइडिंग द एजुकेशंस टू द पॉपुलेशंस। मतलब क्या बोला गया है कि कुछ ऐसे थिंग्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो बोल सकते हैं जिनके ऊपर काम किया गया, या बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर फोकस किया। और फोकस किस लिए किया? बिकॉज क्योंकि एजुकेशन जो होती है वो ऑल ओवर हर जगह क्या करती है? इंपॉर्टेंट रखती है, प्रायोरिटी हम लोग ये बोल सकते हैं सुपीरियर होती है। ठीक है, तो वो क्यों होती है? तो फर्स्ट पॉइंट, providing universal access, retentions and quality in elementary education with a special emphasis on the girls। मतलब फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है कि यूनिवर्सल एसेस मतलब कि हर कोई क्या कर सके? एजुकेशन मिल सके, मतलब हर किसी को एजुकेशन दी जा सके। और इसी के बिहाफ पे हम लोग अगर छोटा सा एग्जांपल बोले कि पहले किसी टाइम पे क्या था, गर्ल्स वगैरह को एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंस या इतना वैल्यू नहीं दी जाती थी कि उन्हें क्या पढ़ाया लिखाया जाए। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, मतलब धीरे धीरे क्या बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है कि गर्ल्स को जो है एजुकेशन वगैरह बहुत ज़्यादा या उनको भी इंपॉर्टेंस दी जाने लग गई। तो मतलब हर कोई क्या कर सके,
उसको एसेस कर सके, मतलब हर कोई उसको काम में ले सके। फिर उसके बाद में बोला गया कि लाइक क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि जो भी एलिमेंट्री मतलब उनकी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन होती है या स्टार्टिंग की जो शिक्षा होती है उसमें क्या होना चाहिए, क्वालिटी, मतलब एक तरह से उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ा दिया लिखा दिया बस, एक तरह से फॉर्मेलिटीज़ जिसको बोल सकते हैं हम लोग, या एक तरह से हम सीधे सीधे बोलें कि जिसको एक बोल सकते हैं ना रटन विद्या जो है उस तरह की एजुकेशन ना हो, उसमें क्या हो प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। लेकिन इसमें एक फोकस किया गया है एक पर्टिकुलर जेंडर को, जो कि बोले हम लोग गर्ल्स, ठीक है। तो स्पेशली किसको फोकस किया है, गर्ल्स को किया गया। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि फर्स्ट पॉइंट के बिहाफ पे हम लोग बात करें तो गर्ल्स को क्या किया है, फोकस करके बताया गया है कि कैसे गर्ल्स जो है एसेस कर सके एजुकेशन को, कैसे वो रिटेन कर सके, इसके साथ साथ कैसे क्वालिटी जो है इंक्रीज़ की जा सके जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके बिहाफ पे। फिर सेकंड पॉइंट में बताया गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स लाइक द नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो इसी कारण इस एजुकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, या ये जो पार्ट है हमारा एजुकेशन, इसको इंक्रीज़ करने के लिए हर नवोदय विद्यालय जो है ओपन किए गए हैं, जो कि लाइक 5th से एडमिशन, या बोल सकते हैं हम लोग कि कोई भी अगर चाहे तो उसका लाइक एग्ज़ाम जो क्रैक करके और 5th क्लास में एडमिशन ले सकता है, जहाँ पे क्या होता है फ्री ऑफ कॉस्ट या स्कॉलरशिप के बिहाफ पे क्या होता है वहाँ पे उनको नॉलेज या बोल सकते हैं स्टडी कराई जाती है। ऑल ओवर एक तरह से मान सकते हैं वो हॉस्टल के जैसा होता है, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं अपनी एजुकेशन गेट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ नवोदय विद्यालय, ठीक है। तो मतलब कहने का मीन ये हो गया कि ये जो सारे इंप्रूवमेंट या एम्फेसाइज किए गए हैं वो सारे कारण क्या है उसके पीछे, कि लाइक एजुकेशन को क्या प्रायोरिटी दी गई है कि एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं, वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन द डेवलप टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ द हाई स्कूल स्टूडेंट विद द ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू द नॉलेज एंड स्किल्स। अब क्या बोला गया है कि मैं जैसे फर्स्ट पॉइंट में मैंने बोला था कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़्यादा क्या करना, इंप्रूवमेंट करना, या बोल सकते हैं ज़्यादा प्रायोरिटी देना। तो वही थर्ड पॉइंट के अंदर बोला गया कि ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है स्कूल के अंदर पढ़ रहा है या फिर लिख रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं वो कि उसको फ्यूचर में वो काम ना है। मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि वो जो पढ़ रहा है वो क्या उसे फ्यूचर में भी काम है, इसलिए उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना जरूरी, ताकि उसकी नॉलेज और स्किल्स क्या हो वो इंक्रीज़ हो। इसलिए स्टूडेंट आपने सुना भी होगा ITI, ठीक है। तो ITI में क्या किया जाता है कि लाइक स्टूडेंट क्या करता है अपने उसी फोकस चीज़ को फोकस करता है, या उसी बोल सकते हैं लाइक गोल को फोकस करता है जो बनना चाहता है। फॉर एग्जांपल चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो, या हम बात करें एक तरह से इलेक्ट्रिशियन हो या इंजीनियर हो, वट एवर कुछ भी हो, ठीक है। तो वो क्या करता है उसी के गोल को फोकस करके उसे वही स्टडी कराई जाती है जो उसके काम में है या उसके एरिया से या बोलते हैं क्राइटेरिया के अंदर आती है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया कि उसे प्रैक्टिकल नॉलेज देना ऑन द बिहाफ ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है। तो ताकि वो उसे फ्यूचर में उसके ऑक्यूपेशंस में, मतलब व्यवसाय जो भी या नौकरी करना चाहे उसमें काम में आए। फिर फोर्थ में क्या दिया है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द 151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू ₹3766.90 करोड़ इन द 11th प्लान। ये प्लान जो हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है पर्टिकुलर इन्होंने अडॉप्ट किया है, ये हम लोग बोलें सीधे सीधे कि गवर्नमेंट जो प्लान बनाती है कि लाइक क्या क्या उस प्लान के अंदर इंक्लूड होना चाहिए कंट्री के बिहाफ पे, क्योंकि और वो प्लान को कैसे हम लोग उसको इम्प्रूव करने के साथ साथ क्या कर सके, अप्लाई कर सके। तो वो जो प्लान है, और तो उसमें फर्स्ट प्लान जो बनाया गया था बोल सकते हैं लाइक लागू किया गया था, तो उसमें जो जो टोटल खर्चा आया था या टोटल बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट किया गया था वो 151 करोड़ किया गया था, ठीक है, फर्स्ट प्लान के अंदर। वहीं पे हम कंपैरिजन करें जो 11th प्लान है उसमें कितना इंक्रीज हो गया, आप देख सकते हैं आपके सामने पूरा नंबर जो डेटा दिया हुआ है। तो उसके भी यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि 11th प्लान के अंदर क्या बताया गया था, टोटल जो खर्चा आया वो कितना आया 3766.90 करोड़। तो ये ऑल ओवर डिफरेंस जो है वो क्या बताता है, एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी फैमिली के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको सीधा सा पता लग गया होगा कैसे हमारे इंडिया के अंदर प्लान जो है इम्प्लीमेशंस करते हैं और उसको कैसे अप्लाई करने के बाद क्या क्या रिजल्ट निकलता है, या उसके ऊपर कैसे कैसे लाइक कहाँ कहाँ उस पर खर्चे किए जाते हैं। तो ये सारा ऑल ओवर दे रखा है कि पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट प्लान में कितना था और अब 11th प्लान में कितना था। तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि हमारी गवर्नमेंट जो ज़्यादा फोकस किस पे कर रही है, एजुकेशन पे कर रही है, ताकि वहाँ के सिटीजन्स प्लस फैमिली क्या कर सके, खुद में इम्प्रूव और डेवलप। 5th पॉइंट देखते हैं, the expenditure on the education as percentage of GDP rose from 0.64% in 1951-52
3.0 टू 2015 टू 16, ठीक है। मतलब क्या बताया गया है कि जो खर्चा था ना, या परसेंटेज वाइज बात करें हम लोग जीडीपी, ठीक है, जिसका जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो मतलब ये जीडीपी जो इंक्रीज हो गई, मतलब कहने मीन्स कि एजुकेशन को जब इंपॉर्टेंस दी गई ना, तो पहले स्टार्टिंग में 1951 से और 1952 के अंदर जो प्लान बना था, या बोल सकते हैं जीडीपी थी वो ऑल ओवर, वो कितनी थी 0.6% थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना कम परसेंट थी। वहीं पे क्या हुआ 2015 और 16 के अंदर ये इंक्रीज होके कितनी हो गई 3.0, मतलब लगभग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा वेरिएशन या बहुत ज़्यादा गैप आ चुका था। और इसके पीछे कारण क्या था, गवर्नमेंट को पता लग गया था कि एजुकेशन, या बोल सकते हैं हमारे सिटीजन जितने एजुकेट होंगे उतना ही क्या होगा, उस कंट्री का ग्रोथ होगा, या बोल सकते हैं डेवलपमेंट हो पाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब ये तो क्या था जो हमने पहले डिस्कस किया कि लाइक कि सारी चीज़ें इम्प्लीमेशन या बोलते हैं अप्लाई की गई। अब सिंपल सी थिंक है, जब हम किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं तो उसका कुछ आउटकम्स आता है। आउटकम्स मतलब कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आता है। अब वो रिजल्ट क्या रहा वो देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि एक नॉर्मल अब प्रैक्टिकली लेके चलते हैं कि मान लो कि कोई स्टूडेंट है 7th क्लास का या 9th क्लास का, वो क्या करता है पूरे साल पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, उसके फर्स्ट यूटी होते हैं, सेकंड यूटी होते हैं, या हम लोग बोलें इसके साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि अलग अलग जो है क्लासेस में क्या होता है एग्जाम्स वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। अब उनके एग्जाम के बिहाफ पे क्या किया जाता है, उनको डिसाइड किया जाता है कि उन्हें आगे प्रमोट करना है या नहीं करना है। तो सिंपल से थिंक है यहाँ पे, अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि क्या क्या चीज़ें हमने अप्लाई करी है, बोलते हैं एक तरह से उनको क्या कौन कौन से इम्प्लीमेशंस वगैरह किए, और उसी के बिहाफ पे क्या रिजल्ट आया, क्या आउटकम आया, या बोल सकते हैं क्या कंक्लूजन निकला, वो देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट थिंग या फर्स्ट पॉइंट, the literacy rate have increased from 18 in 1951 to 74 in 2010-11। मतलब सबसे फर्स्ट थिंग जो देखने को मिली या फर्स्ट जो रिजल्ट आया वो क्या था कि लिटरेसी रेट जो थी ना, मतलब जो हम बोल सकते हैं साक्षरता रेट जो दर थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब कितनी इंक्रीज हुई वो देख लो एक बार, वो हुई 18 से कितना इंक्रीज हुई 74। तो आप देख सकते हैं कितना गैप है, और वो ऑल ओवर ईयर के अकॉर्डिंग भी दिया हुआ है कि 1951 में 18 थी, तो वहीं पे 2010 और 11 में कितनी हो गई 74। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज देखने को मिला वो कहाँ मिला, लिटरेसी रेट के अंदर। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है कि द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर द 8.58 लैक्स। तो मतलब प्राइमरी जो हमारे प्राथमिक जो स्कूल से या विद्यालय जो थे उन स्कूल्स को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। मतलब कहने का मीन्स ये, जहाँ पे प्राइमरी स्कूल जो थे कम थे तो वहाँ पे इंक्रीज करके उनको कितनी कर दी, उनकी संख्या 8.58 लैक्स कर दिए। अब सिंपल से थिंक है, अगर हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के लिए, कि अगर जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन की, लाइक मैन और वुमेन या गर्ल या बॉय के भी यहाँ पे, तो क्या होता है कि अब सिंपल जब हम किसी चीज़ को प्लान को इम्प्लीमेशंस करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसमें हमारे को चैलेंजेस भी फेस करने पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा है, जब छोटे बच्चे को हमको सिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है वो पहली बार में नहीं सीखता है, दूसरी बार में भी नहीं सीखता है, तीसरी बार में भी नहीं सीखता है। मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि उसके ऊपर हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत अच्छे से सिखाना पड़ता है, तब जाके वो क्या होता है बच्चा कुछ एक चीज़ सीख पाता है। स्पेशली हम लोग बात करें छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि जब इन्होंने ये सारी चीज़ें मतलब लाइक अप्लाई करी, फिर इसमें आउटकम्स आए, तो उनको चैलेंजेस कुछ सामने को देखने को मिले। चैलेंजेस मतलब उनके सामने कुछ ना कुछ हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आई। अब वो प्रॉब्लम क्या क्या थी तो वो आपके सामने देख लेते हैं। लेकिन इस चैलेंजेस को देखने से पहले मैं आपको नीचे चार्ट दिखाना चाहूँगा कि चार्ट के अंदर क्या बताया गया कि लाइक हमने देखा था कि लाइक कैसे कैसे इंक्रीज़ हुआ था लिटरेसी रेट। लेकिन ये लिटरेसी रेट में आप लोग देख रहे हो, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें कि फर्स्ट जो है ऑल ओवर जो यहाँ पे 3 कलर के अंदर हमारे पास बोलते हैं ना बार ग्राफ है, तो बार ग्राफ में फर्स्ट दिया हुआ है कलर जो है आपके ब्लू है, सेकंड है पर्पल, और थर्ड जो है वो वाइट है। ठीक है, मैं एक बार इसमें मे भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फिर मैं बता देता हूँ ऑल ओवर कि कौन कौन से क्या है। इसमें जो पर्पल कलर है वो है मेल, मतलब मेल परसेंटेज हम लोग बोल सकते हैं। सेकंड जो है मतलब वाइट वाला जो है वो है आपके फीमेल, और जो ब्लू कलर है वो ऑल ओवर परसेंटेज है, या बोल सकते हैं ऑल ओवर जो हम लोग इसके प्रतिशत है कि कितना जो है इंक्रीजमेंट हुआ या कितना वो इंक्रीज हुआ लिटरेसी रेट। तो आप लोग देख रहे होंगे स्टार्टिंग 1951 से स्टार्ट है और 2011 पे फिनिश है। तो यहाँ पे चाहे हम लोग 51 की बात करें, चाहे 2011 की बात करें, चाहे 1991 की बात करें, तो सब में देख रहे हो कि लाइक मैन और वुमेन या बोल सकते हैं गर्ल एंड बॉय की जो लिटरेसी रेट है वो उनके बीच में गैप है। लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हम लोग जो 1951 में देखें लिटरेसी रेट के बीच में गैप और 2011 के अंदर देखें तो वो लिटरेसी रेट क्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, रेट मतलब क्या, रेट से मतलब कि इनके बीच का जो गैप है वो कम होता जा रहा है।
अब वो गैप कम क्यों हुआ, वो आपके सामने रिजल्ट है ही। क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अलग अलग प्लान्स क्या किए, इंप्लीमेंट किए या बोल सकते हैं अप्लाई किए, और उसी के बिहाफ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो इनका बीच का गैप था लिटरेसी रेट का, मैन और वुमेन का या गर्ल और बॉय का, वो धीरे धीरे क्या कम होता चला गया। फिर अब देखते हैं चैलेंजेस कि कौन कौन से चैलेंजेस गवर्नमेंट को आए, जिसके बिहाफ पे जो है गवर्नमेंट ने फेस किए कि लाइक जो भी उन्होंने इम्प्लीमेशंस किए थे या अप्लाई किए थे, और आउटकम के साथ साथ चैलेंजेस देखे तो वो देखते हैं। फर्स्ट चैलेंज जो है, वास्ट डिफरेंस इन द लिटरेसी इज नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये हम लोग देख चुके हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग कि सबसे पहली चीज़ क्या देखने को मिली कि कोई भी सेक्शन मतलब कहीं पे भी चले जाएं पॉपुलेशन में के बिहाफ पे हम लोग कहीं पे भी बात कर लें तो क्या लिटरेसी रेट में काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं डिफरेंस देखने को मिला। अब डिफरेंस कैसे, फॉर एग्जांपल मैन और वुमेन बोलें या गर्ल या बॉय बोले, ठीक है, और उसके पीछे कारण क्या था, तो आप लोग जानते हैं कि एंशियंट टाइम पे लोगों के बोल सकते हैं एक तरह से अंधविश्वास बोल सकते हैं, या एक तरह से उनकी एक ट्रेडिशन या एक तरह से परंपरा चली थी कि लाइक गर्ल्स को क्या करना पड़ा के, वो तो वैसे भी जाएंगी शादी करेंगी और वहाँ पे जाके क्या करना, झाड़ू पोंछा, एक तरह से घर का काम, मतलब कहने का मीन्स डोमेस्टिक जो भी या घर से रिलेटेड काम है वो सारा संभालना है। तो इसलिए लोग पहले लोग उन्हें पढ़ाते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनका माइंड डेवलप हुआ या बोल सकते हैं गर्ल्स ने अपना अलग अलग सेक्टर्स में नाम किया तो उसी के बिहाफ पे उन्हें एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया। तो आज वो चीज़ पहले से बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी भी है लेकिन कम हो गई है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स हैज़ बीन डायलूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स। मतलब क्या बोला गया सेकंड पॉइंट्स के अंदर कि इनको क्या देखने को मिला, पहली चीज़ तो ये सबसे पुअर क्वालिटी किसकी, स्कूलिंग की पुअर क्वालिटी। कहने का मीन्स ये हो गया कि लिटरेसी रेट तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है जो एजुकेशन का या एजुकेशन जो पैटर्न है या तरीका जो है वो क्या बहुत बैकवर्ड है, या बोले हम लोग कि वहाँ पे अच्छे तरह से स्टडी नहीं कराई जा रही। कहने का मीन्स ये हो गया कि लिटरेसी रेट तो क्या हो गया ऑल ओवर जो है इंक्रीज़ हुई है, लेकिन जो पढ़ाने की जो पैटर्न बोल सकते हैं या तरीका है, या हम लोग बोले सीधे सीधे कि जो स्टडी जो है उस पर क्या हुआ काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं वीकनेस उसमें देखने को मिली। इसके साथ साथ हाई ड्रॉप आउट रेट्स, हाई ड्रॉप आउट रेट मतलब कि कहने मीन्स की जो प्राइमरी एजुकेशन काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जो हायर एजुकेशन है वो क्या हुआ धीरे धीरे क्या होती है कम होती चली जाती है। क्यों होती है, बिकॉज आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल या छोटे स्कूल तो आपके घर के आसपास मिल जाते हैं, या बोल सकते हैं गांव में कहीं पे मिल जाते हैं। मतलब गांव के एग्जांपल लेते हैं तो गांव में आप देखते हैं कि स्कूल जो है जो छोटे स्कूल्स हैं स्पेशली हम लोग बात करें तो गांव में आसपास कहीं पे भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वहीं पे हम बड़ी स्कूलों की बात करें या थोड़ा सा और ऊपर जाएं, मतलब जिसको बोल सकते हैं हायर एजुकेशन कॉलेज वगैरह, तो वो क्या होता है नॉर्मली हर गांव में नहीं होते। तो उस बेसिस पे क्या होता है कि कोई भी गर्ल या बॉय जो है 10th या 12th तक स्टडी करके फिर ड्रॉप आउट कर देता है, ठीक है। और उसके पीछे कारण क्या था कि उनके आसपास कोई कॉलेज नहीं था, या बोल सकते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए कोई भी उन पर फैसिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है। जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि यूनिवर्सल एक्सेस होना ज़रूरी है, मतलब हर कोई पढ़ सके, आसानी से पहुँच सके, या बोल सकते हैं एजुकेट कर सके, वो ऐसा होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट आगे। अब इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने और भी बोल सकते हैं लाइक अपने एफर्ट्स लगाए, बोल सकते हैं अपना और भी बोलते हैं फुल ऑफ जो 100% जो है फीडबैक देने की कोशिश करी। तो उसके बिहाफ पे क्या किया गवर्नमेंट ने, सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया। अब सर्व शिक्षा अभियान नाम से पता लग रहा है सर्व शिक्षा, ठीक है, मतलब हर कोई क्या कर सके, हर कोई पढ़ सके, हर कोई एजुकेट हो सके। देखते हैं आगे कि जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट जो गवर्नमेंट ने काम किए, तो उस काम को या डेवलपमेंट को आगे करते हुए या बोल सकते हैं इंक्रीज़ करते हुए उन्होंने अपने और एफर्ट्स लगाए, और उसी के बिहाफ पे उन्होंने क्या किया एक अभियान चालू किया जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान। और ये सर्व शिक्षा अभियान जो पर्टिकुलर क्यों लागू किया गया या क्या बोल सकते हैं क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, तो उसके पीछे कारण था कि यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी, गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि हर कोई पढ़े लिखे। अब वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गर्ल हो, चाहे बॉय, वॉट एवर कोई भी हो, लेकिन क्या हो सब लोग पढ़ें। तो सारे एफर्ट्स लगाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग स्टेप्स बोल सकते हैं लाइक लागू किए या बोल सकते हैं उसको फॉलो करवाया। तो पहला स्टेप देखते हैं, स्टेप टुवर्ड द प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। तो मतलब पहला स्टेप क्या था कि एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब जो प्राथमिक या बोल सकते हैं स्टार्टिंग की जो एजुकेशन होती है जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन भी बोल सकते हैं, तो वो सारी एजुकेशन क्या करें, सब क्या करें अप्लाई करें, मतलब कहने मीन्स सबको एजुकेशन मिले। अब वो पर्टिकुलर उसने एज भी डिसाइड करी गवर्नमेंट ने, वो एज क्या थी कि 6 से लेकर 14 ईयर तक, जो कि एज यूजुअल कहाँ पे किस टाइम की बात है 2010 में ये सारा इम्प्लीमेशन या स्टेप लिया गया था। तो मतलब गवर्नमेंट क्या मानती है कि 6 से 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं या बोल सकते हैं सिटीजन जो है वो क्या करें, एलिमेंट्री एजुकेशन उसके लिए मस्ट है या ज़रूरी है। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं, इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पार्टनरशिप विद स्टेट्स एंड
the local government and the community of achieving the goal of universalization of elementary education। तो सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करने के मतलब कहने के मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट और कुछ कम्युनिटीज़, इन सब लोगों ने मिलकर कुछ पहल की मतलब कि लाइक कुछ एक तरह से कार्यक्रम जो स्टार्ट किया। वो कार्यक्रम क्या था कि सबको क्या मिल सके, यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब सबको एक तरह से एजुकेशन मिल सके या पढ़ लिख सके। ठीक है, तो इसी के भी यहाँ पे ये सर्व शिक्षा अभियान क्या किया गया था, लागू किया गया था, अप्लाई किया गया था। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं, ब्रिज कोर्सेज एंड द बैक टू स्कूल कैंप हैव बीन द इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके साथ साथ क्या बोला गया कि ब्रिज कोर्सेज क्या होता है कि लाइक कई बार क्या होता है स्टूडेंट क्या फर्स्ट क्लास पढ़ लिया, फिर उसको कोई फैमिली प्रॉब्लम के कारण या ट्रांसफ़र हो गया तो उसने क्या किया, एजुकेशन छोड़ दी, मतलब पढ़ाई छोड़ दी। अब 2-3 साल तक उसने पढ़ाई नहीं करी, तो मतलब मान के चलते हैं कि 3 साल उसने पढ़ाई नहीं करी, तो मतलब फर्स्ट में उसने ड्रॉप आउट की थी, तो फिर उसके बाद कितना, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब उसको किस क्लास में होना चाहिए था अगर वो वापस पढ़ना चाहता है तो फोर्थ क्लास में। अब क्योंकि सिंपल से थिंक है, जो बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ चुका है उसको फोर्थ क्लास में कैसे बैठा सकते हैं, बिकॉज क्योंकि उसको नॉलेज जो है वो तो फर्स्ट क्लास की, और वो भी क्योंकि 3 ईयर का गैप लग गया या 3 ईयर का गैप हो गया, तो उस गैप पे क्या होगा, उसे वो एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। क्या नहीं मीन्स कि वो इतना एजुकेट नहीं होगा कि उसे फोर्थ क्लास में बैठा सके। लेकिन क्या होता है इसके बीच का कुछ बोल सकते हैं ना, लाइक रास्ता या बोल सकते हैं मिड वे जो है निकाला जाता है, और वो मिड वे क्या होता है कि उसे इस तरीके से लाइक एजुकेट किया जाता है कि उसका जो फर्स्ट क्लास जो उसने पढ़ ली, जो कवर कर ली है, उसको कंप्लीट करने के साथ साथ वो फोर्थ क्लास भी क्या कर सकें, या उससे नियर बाय जो सेक्शन या नियर बाय जो क्लास है उसको कंप्लीट कर सके। मतलब कहने का मीन्स ये कि उसे क्या करना, ब्रिज कोर्सेज करवाना, मतलब ऐसे कोर्सेज या ऐसी स्टडी करवाना जिससे उसका फोर्थ क्लास का कवर हो जाए, मतलब जो उसका ड्रॉप आउट किया था वो भी कवर हो जाए, उसके साथ साथ जो उसने भूल गया या फॉरगेट कर लिया, मतलब कहने मीन्स जो उसको याद नहीं है वो भी कवर हो जाए। ठीक है, तो ब्रिज कोर्सेज किया गया। इसके साथ साथ बच्चों को क्या किया गया, मोटिवेट किया गया कि वो क्या हो, वापस कहाँ है, स्कूल कैंप्स आए। एजुकेशन के अंदर क्या सबसे फर्स्ट स्टेप लिया गया, पहले चीज़ की ब्रिज कोर्सेज स्टार्ट करवा दिए। ब्रिज कोर्सेज क्या होता है कि देखो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट मान लो कि उसने थर्ड क्लास के अंदर उसने स्टडी करी, अब उसको कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई या एक उनकी फैमिली की इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी वीक हो गई या कुछ भी रीज़न मान लेते कि उसने स्टडी ड्रॉप आउट कर दी। अब थर्ड क्लास के अंदर जब वो था तो उसने क्या किया, ड्रॉप आउट किया था, लेकिन 3 ईयर का गैप लग गया। 3 ईयर का गैप मतलब कि उसने थर्ड क्लास में पढ़ने के बाद फोर्थ भी नहीं पढ़ी, फिफ्थ भी नहीं पढ़ी और सिक्स्थ भी नहीं पढ़ी। अब वो पढ़ना चाह रहा है या उसके पास उसकी एक फैमिली कंडीशन अच्छी हो गई तो वो फैमिली उसको पढ़ाना चाह रही है। तो सिंपल से थिंक है, थर्ड वाला स्टूडेंट जो है 6th क्लास में तो स्टडी कर नहीं सकता, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसको उतनी नॉलेज नहीं है या उतना स्टडी नहीं किया है। तो क्या होता है कि उसके बीच का कुछ अल्टरनेट निकाला जाता है कि उसका थर्ड क्लास का जो नॉलेज है प्लस उसके साथ साथ उसका 6th का भी कुछ कवर हो जाए, तो वो बीच की जो बोल सकते हैं लाइक जो वे होता है या मिड वे बोल सकते हैं, जो बीच का रास्ता निकाला जाता है वो ब्रिज कोर्सेज कहलाता है। ठीक है, फिर आता है बैक टू कैंप्स। ठीक है, इसके अलावा कि क्या हुआ, अलग अलग प्लान वगैरह निकाले गए या बोल सकते हैं पॉलिसीज़ निकाले गई जिसके बिहाफ पे क्या हो, एलिमेंट्री एजुकेशन में वापस एनरोल लिया जा सके या बोल सकते हैं वो बच्चे वापस पढ़ने आ सके जो बच्चे नहीं पढ़ने आते थे या छोड़ चुके थे। जिसमें एक छोटा सा प्लान या पॉलिसी बोल सकते हैं जो मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम जो है आप मे बी आपने सुना होगा, नहीं सुना तो फिर भी मैं बता देता हूँ। मिड डे मील क्या होता है, एज यूजल गवर्नमेंट जो स्कूल्स होती हैं उसमें दोपहर में, जैसे हमारे प्राइवेट स्कूल में जो होता है लंच होता है, तो लंच तो हम लोग क्या करते हैं घर से लेके जाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि लाइक मिड डे मील मतलब वहीं पे उन्हें लंच या खाना दिया जाता है। ठीक है, अब वो उस लंच के बिहाफ पे क्या होता है कि वो उसके लालच में वो बच्चे पढ़ने का तो पता नहीं लेकिन खाना खाने जरूर आते हैं। लेकिन जब सिंपल से थिंक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि गरीब के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो क्या कर सके कि रेगुलर जो है अच्छे खाना या बोल सकते हैं फूड जो है हेल्दी फूड जो है वो खा सके। तो इसीलिए जो मिड डे मील स्टार्ट की थी गवर्नमेंट ने, और उसी के बिहाफ पे जो है बच्चे जो है बोल सकते हैं एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, ताकि उनको क्या मिल सके, अच्छा खाना मिल सके और अच्छे खाने के साथ साथ क्या मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से ऑल ओवर गवर्नमेंट के एफर्ट्स थे या गवर्नमेंट ने अपने बोल सकते हैं लाइक पूरे एक एफर्ट लगाए, जिसके कारण क्या हो सका कि जो है और जो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो एक तरह से सक्सेसफुल रहा और काफ़ी बच्चे जो थे एलिमेंट्री एजुकेशन ले सके और बोल सकते हैं उसमें इन्वॉल्व हो सके। ठीक है, और कई बच्चों ने इसमें एनरोलमेंट भी करवाया, मतलब इसमें एडमिशन भी करवाया। फिर देखते हैं इसके आगे। इससे पहले हम लोग क्या डिस्कस किया था, लाइक डिफरेंट वे की गवर्नमेंट ने कौन कौन से पॉलिसीज अप्लाई करी या बोल सकते हैं कौन कौन से इम्प्लीमेशंस वगैरह किए। तो उसी में हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी, प्लान। ठीक है, जो 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करी थी।
तो 11th प्लान के अंदर और फर्स्ट प्लान के अंदर हमने देखा था कितना लाइक जो एक्सपेंडिचर था, वहाँ का जो खर्चा था वो कितना गैप हो गया था, बोल सकते कितना डिफरेंट हो गया था, क्योंकि फर्स्ट प्लान में बहुत कम था, वहीं पे हम लोग बात करें और 11th प्लान में काफ़ी ज़्यादा था। अभी रिसेंटली जो हम लोग बोलेंगे प्लान जो है वो 12th प्लान जो है चल रहा है, या बोल सकते हैं एक तरह से 12th प्लान को इम्प्लीमेशंस में लाया हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया कि इसमें बोला है ग्रॉस एनरोलमेंट, जिसको बोल सकते हैं GER। ग्रॉस एनरोलमेंट क्या होता है ये हम लोग बात करें कि इस 12th प्लान के अंदर इसे क्यों इन्वॉल्व किया गया है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 years to 25.2% by the 2017 to 18 and to reach the target of 30% by 2020 to 21। मतलब फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि हायर एजुकेशन कौन सी, वो ऐसी नहीं कि वो अपने 12th वाली या 10th से 12th वाली, इसमें हायर एजुकेशन किसके लिए बोला गया, स्पेशली आपके कॉलेज जो एजुकेशन होती है उसके लिए। तो इसमें बताया गया कि 18 से लेकर 23 ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले जो 17-18 के अंदर उनका जो परसेंटेज था वो कितना था, 25.2 था, ठीक है। लेकिन अब 12 प्लान के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या टारगेट रखा है, क्या गोल किया है कि इनको तो 25.2 था परसेंटेज, उसको इंक्रीज़ करके कितना करना है, 30 करना है। और वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया कब तक कंप्लीट करना है, 2020 और 21 के अंदर, ठीक है। मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि गवर्नमेंट अब धीरे धीरे अपने जो प्लान्स है वो उसको क्या कर रही है, एक टारगेट के रूप में रख रही है, और उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए वो अपने सारे एफर्ट्स लगा रही है। फिर देखते हैं सेकंड पॉइंट देखते हैं, द स्ट्रेटेजी फोकस ऑन इंक्रीज एसेस क्वालिटी एडॉप्शंस of state specific curriculum modifications, vocalization and networking on the use of information technology। कि मतलब सेकंड पॉइंट में क्या होता है, क्या है कि आगे गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन चीज़ों को फोकस किया जो कि स्पेशली उनके आगे जाके किस में फ्यूचर में काम आए, ठीक है। मतलब कहने का मीन्स हो गया इस बार जो 12th प्लान के अंदर क्या है, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज की या बोल सकते हैं करके सीखने की जो बोल सकते हैं नॉलेज जो है, ज्ञान जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया है। स्पेशली हम लोग बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, मतलब IT सेक्टर है उससे रिलेटेड। इसीलिए क्या हो गया कि इनका जो पर्टिकुलर जो पहले इन्होंने डिसाइड कर रखा था गवर्नमेंट ने, तो वो सब चीज़ें क्या कर दी, चेंज कर दी, ठीक है। वो क्या हो सकता है कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्वालिटी और एडॉप्शंस ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम, मतलब कहने का मीन्स कि इन सब चीज़ों के बिहाफ पे हम लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है अपने 12th प्लान के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंट कर चुकी है, बोल सकते हैं चेंजेस बदलाव कर चुकी है, ठीक है। अब वो चाहे IT के सेक्टर में हम लोग बात करें, चाहे डिफरेंट नेटवर्किंग सेक्टर की बात करें, या किसी भी सेक्टर जो है उस बिहाफ में क्या हो चेंजेस कर चुकी है, ताकि क्या हो स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके और उसके फ्यूचर में काम आ सके। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द प्लान ऑल्सो फोकस ऑन द डिस्टेंस एजुकेशन कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड IT एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसके अलावा प्लान के अंदर क्या बताया गया है कि गवर्नमेंट ने डिस्टेंस एजुकेशन मतलब कि आप जैसे कई बार आपने देखा होगा कि स्टूडेंट क्या होता है, स्टडी कर रहा होता है या कॉलेज जा रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो नौकरी भी कर रहा होता है। अब आप सोचोगे वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है, कॉलेज भी जा रहा है, तो हाउ कैन इज़ पॉसिबल, मतलब ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है। तो ये डिस्टेंस एजुकेशन जो होती है उसके थ्रू पॉसिबल होती है कि मतलब क्या कि आप जो है स्कूल या कॉलेज के अंदर क्या करो, एडमिशन ले लो। स्पेशली ये कॉलेज के लिए बोला गया कि कॉलेज में क्या करो, एडमिशन ले लो, और आपकी जो एग्ज़ाम होगा या पर्टिकुलर आप क्या होगा कि जब एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बुला लिया जाएगा और आप एग्ज़ाम दीजिए और आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि उस टाइम पे वो अपनी नौकरी भी कर सकता है और अपनी एजुकेशन या जो अपनी डिग्री वो भी ले सकता है, ठीक है। तो उन चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया, वो चाहे किसी भी नॉन फॉर्मल हो या फॉर्मल हो या किसी तरह का भी हो, ये सारे कोर्सेज जो है एज ए डिस्टेंस कोर्सेज या एजुकेशन के बेसिस पे अप्लाई किए गए हैं। फिर देखिए आपके नेक्स्ट जो पॉइंट है फोर्थ, there has been a significant growth in number of university and the institution of higher learning in specialized एरियाज, ठीक है। इसी कारण क्या हुआ कि हर अलग अलग एरिया में क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वगैरह, मतलब स्पेशली इंस्टीट्यूशंस की बात करें जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई। ग्रोथ से मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा काफ़ी कॉलेज वगैरह बनाए गए, और उसके पीछे कारण क्या था कॉलेज वगैरह ज़्यादा बनाने का, ताकि हायर एजुकेशन है स्पेशली 18 to 23 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या मिल सके, उनको नॉलेज मिल सके। और इसके पीछे कारण क्या था, सपोज मान के चलते हैं कि स्टूडेंट हैं, अब उसको बोल तो दिया कि बेटा आप ना कॉलेज में जाके एडमिशन लो, कॉलेज की स्टडी करो, या बोल सकते हैं कॉलेज में जाके पढ़ाई करो, लेकिन जब उसके गांव में कॉलेज ही नहीं होगा तो वो कहाँ स्टडी करेगा। मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि जब उसके पास कॉलेज नहीं होगा तो जाएगा कहाँ पढ़ने। तो सिंपल से थिंक है, गवर्नमेंट ने 12th प्लान के अंदर ये भी क्या इंक्लूड किया गया है कि वो उन्होंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह स्पेशली हायर एजुकेशन की बात कर रहा है या हायर इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है कि उनको क्या किया है,
काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया है, बोल सकते हैं और ज़्यादा नंबर में बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब ये नंबर वाइज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो स्टूडेंट अभी के लिए इतना ही। अभी तक पूरा जो डिस्कस किया वो किस बेसिस पे किया, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑन बिहाफ ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मतलब एजुकेशन के बेसिस पे कैसे पॉपुलेशन की क्वालिटी से इंक्रीज होगी या कैसे उसका डेवलपमेंट होगा। अब नेक्स्ट वाली जो वीडियो रहेगी वो हमारी रहेगी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बिहाफ ऑफ हेल्थ, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि किसी भी पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है या किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कब अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी, जब उसकी एजुकेशन अच्छी होगी प्लस हेल्थ उसकी अच्छी होगी। तो एजुकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आप डिस्कस करेंगे किसके बारे में नेक्स्ट वाली वीडियो में, हेल्थ के बारे में, या हेल्थ कैसे बोल सकते हैं लाइक पार्टिसिपेट करती है, कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है उसका पॉपुलेशन ऑफ क्वालिटी के अंदर। ठीक है, अब अभी के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ऑफ माई चैनल एंड थैंक यू।